हेलो। देखो बच्चों, आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कल मैंने इसके बारे में बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस अगर हमें प्रूव करना है तो हम उसको तीनों तरह के रिलेशंस को प्रूव करके उसमें दिखाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। देखो एक एग्जांपल मैंने लिया, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर रिलेशन इज द पेयर ऑफ ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। मतलब इसमें रिलेशन में वो पेयर हैं जिनके लिए a माइनस बी में 2 से डिवाइड चला जाता है। हमें प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस होगा। देखो स्टार्टिंग करते समय हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैंने इसमें लिख दिया केवल कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये थोड़ी सी बात लिख देना, एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये हमें पता होना चाहिए, हम ये बात 2 लाइनें ज़रूर लिख के आएंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहले हमने लिया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मैंने कल बताया था ऐसा रिलेशन जिसमें किसी सेट का एवरी एलिमेंट फॉर ऑल ए, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, एवरी एलिमेंट इट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ। हमें करना क्या है, ये जो रिलेशन दिया है ना, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आप बी की जगह क्या लगा दो, ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये ए माइनस बी है तो बेटा क्या होगा, ए माइनस ए। हम देखेंगे ए माइनस ए करके जो आंसर आ रहा है क्या उसमें 2 से डिवाइड जाता है। अच्छा, ए माइनस ए कितना आएगा, 0। और 100% 0 में 2 का डिवाइड चला जाता है, उसमें तो हर एक का डिवाइड चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। तो रिलेशन फुलफिल हो गया पूरा। तो हम ये कहेंगे कि ए कॉमा ए किस में होगा, आर में होगा। देयरफॉर आर इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंडली अब हम देखें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट लेके चलेंगे ए बी, और मान के चलेंगे इफ़ ए बी, अगर ये पेयर आर में है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा काम ये होगा, हम ये दिखाएंगे कि बी कॉमा ए बी किस में होना चाहिए, आर में, है ना। तो देखते हैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये लेके चले कि ए बी आर में है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया है, हमें दिया था कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यही बात हम लेके चले, ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया, बी माइनस ए। तो मतलब 2 डिवाइड्स माइनस ब्रैकेट में बी माइनस ए, सो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स माइनस 8, है ना, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स 8। तो माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है डिवाइड में। तो हम ये कहेंगे कि बी कॉमा ए किस में होगा, आर में। हमने दिखाया कि अगर ए भी आर में है देन बी ए इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट रह गया, ट्रांजिटिव। देखें, इसमें 3 एलिमेंट लेके चलेंगे ए बी सी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना, 2 पेयर हम लेके चले, ए बी आर में है, बी सी आर में है। तो हम ये शो करेंगे कि ए सी आर में होगा, है ना। कैसे, जो हमें रिलेशन दिया है, अगर ए बी आर में है इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। बी कॉमा सी आर में है मीन्स 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अगर 2 का डिवाइड ए माइनस बी में भी जा रहा है, 2 का डिवाइड बी माइनस सी में भी जा रहा है, तो 2 का डिवाइड इन दोनों के सम में भी जाएगा। हमने दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल, देन ए माइनस सी, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। देखो ये रिलेशन बन गया। अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस सी देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने तीनों दिखा दिया, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये प्रूफ हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले रिफ्लेक्सिव शो किया है ना, उससे पहले ये 2 लाइनें हमें ज़रूर लिखनी है कि इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, और फिर एक एक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके चले, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो ये पहला पार्ट मैंने लिया, आर क्या है, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है। आर इज़ द सेट ऑफ पेयर एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि ये 4 से कम है। सेकेंड, आर किसी सेट ए में डिफाइन है। अब सेट ए में क्या आ रहा है, ये सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, यानी किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों का सेट है ना, एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, जो भी टाइम हमें दिया होगा उस समय, जो भी ईयर, उस ईयर में हम कंसीडर कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है पर्टिकुलर टाइम से। हाँ, इसमें दो रिलेशन मैंने बनाए। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ पेयर एक्स वाई वे, रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई दे वर्क एट सेम प्लेस। सेकेंड, ये इंटरेस्टिंग है, एक्स वाई कब एक दूसरे कनेक्टेड हैं, व्हेन एक्स इज़ द वाई, एफ एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। देखो देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके। पहला सॉल्यूशन, सिंस आर इज़ अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, क्योंकि ये था, ये नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, तो ऑब्वियसली एन क्रॉस एन का सबसेट होगा। एक्स वाई आर में है, रिलेशन हमें दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स 4 से छोटा है, 4 से लेस है, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 1 2 3, है ना। तो हम एक एक करके इसमें 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे और 3 लगाएंगे। देखो एक्स को 1 लगाया, 1 प्लस 5 6, और 6 नेचुरल नंबर होता है तो 1,6 आर में आ गया। ऐसी 2 प्लस 5 7, तो 2,7 आर में। एक्स को 3 लगाएंगे, 3 प्लस 5 8, 3,8 किस में आ गया बेटा, आर में आ गया। ये 3 पेयर हो गए, 1 6 2 7 3 8, तो ये हमने रिलेशन बना दिया पेयर के फॉर्म में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर में तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन ना तो यहाँ 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है ना, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। तो हमने यही लिख दिया क्लियरली 1 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, यानी नो एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, है ना। तो देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरी बात देखो, 1 6 है, लेकिन इसका रिवर्स 6,1 इसमें नहीं है। इस बात को कैसे लिखेंगे, 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R, so therefore R is not symmetric। क्लियर हो गई बात, लिखना समझ में आ गया, ये बात ध्यान से समझ लें। अब ट्रांसटिप के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये बात, बिल्कुल दिमाग में रखो। मैंने बताया था ट्रांसटिप में इफ़ ए बी एंड बी सी ये दो पेयर अगर आर में हैं तब आप दिखाओगे ए कॉमा सी आर में होगा। अब यहाँ जैसे 1,6 इसमें है, लेकिन अब देखो ज़रा 6 किसी और से कनेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इसे ट्रांसटिव कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता 1 6 से कनेक्ट होता और 6 किसी और से कनेक्ट होता, मान लो 6 कनेक्ट होता 5 से या 7 से, किसी से भी कनेक्ट होता, तो तब हमें दिखाना पड़ता कि 1 कनेक्ट होगा 5 से या 7 से, XYZ कोई भी नंबर होता तब। अब इसमें 1 तो 6 से कनेक्ट है, लेकिन 6 किसी तीसरे से कनेक्ट नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू शो, है ना। हम क्या इसे समझेंगे, इसे ट्रांसटिप कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब आया सेकंड वाला क्वेश्चन। ये क्या था, अगर एक्स वाई आर में हैं, एक्स और वाई क्या थे, ये ह्यूमन बीइंग का सेट में से लिए गए थे, और रिलेशन था एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये एक ही प्लेस पर काम करते हैं। हमने क्या किया, इसको माना फॉर ऑल एक्स। अब तरीका वही है, रिफ्लेक्सिव में वाई की जगह एक्स लगा देंगे, एक्स और एक्स भाई सेम ही व्यक्ति हो गए, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ये तो बहुत आसान था। अब ऐसे ही सिमेट्रिक में आप देखें, सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन कहता है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये सेम प्लेस पे हैं। अगर एक्स वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। इट मीन्स वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिप देखें, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, दो पेयर हैं मान लिए हमने, इसका मतलब एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो क्लियरली एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, देयरफॉर एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो वी कैन से आर इज़ ट्रांजिटिव। ये हमने चेक कर लिया।
है ना। तीनों बातें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट सेकंड का बी पार्ट, इसमें था कि एक्स वाई आर में है इफ़ एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। देखना क्वेश्चन देखना, है ना। तो हमने ये लिखा कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना वाइफ तो हो नहीं सकता, नो वन कैन बी वाइफ ऑफ वन सेल्फ, यानी मतलब एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, सो देयर फॉर एक्स कॉमा एक्स इज़ नॉट, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आर में नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होंगे, देयर फॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल्सो इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, if x is wife of y then y cannot be wife of x, it means y comma x r में नहीं है, therefore r is not symmetric, r symmetric नहीं होगा। लेकिन r ट्रांजिटिव है, इसमें ऊपर वाला एग्जाम्पल जो फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट इसका वही कंसेप्ट लग गया। देखो क्योंकि x y r में है, मतलब x y का x इज़ वाइफ ऑफ y, x इज़ वाइफ ऑफ y, तो इसका मतलब y इज़ अ मेल, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग, यानी दूसरा पेयर हमें इसमें मिलेगा ही नहीं, तो हम r को क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस मैंने कराए। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा हूँ अगले एग्जाम्पल्स।